नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसी एग्जाम के आधार पर मैंने ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, आने वाली शिफ्टों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मेरे भाई सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार आप कमेंट कर दीजिए। सवाल नंबर पहला है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है। 240 किलो पीतल में तांबे की मात्रा बताओ कितनी होगी। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो टोटल पीतल कितना है सर? टोटल पीतल हमारे पास में है 240 किलो। अब इस 240 किलो पीतल में 17 तो मेरे भाई क्या है? 17 तो तांबा है और 13 जस्ता है। तो 17 को और अगर 13 को मैं जोड़ दूं तो 17 और 13 कितना होता है सर? वो तो 30 होता है। तो मेरे भाई टोटल कितना है? 30। यहां पर पूछा है कि तांबे की मात्रा कितनी है। तो तांबा मेरे भाई शुरू में है और शुरू में तो यहां पर कितना है? 17 है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 30 का भाग देंगे तो 3 8 का 24 और 17 गुणा में 8 करेंगे तो 8 7 56 और 8 और 5 का 13, 136 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 136 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। यदि 50% और 10% की दो छूट दी गई तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं मेरे भाई, मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य मेरे भाई हमारे पास में कितना रुपया है? अंकित मूल्य मेरे दोस्त हमारे पास में 100 रुपया है। तो 100 रुपए की चीज पर पहले तो ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 रुपए की चीज पर पहले तो 50% की छूट दी गई तो मेरे भाई हो जाएगा 50/100। फिर मेरे भाई 10% की छूट दी गई यानी कि ये हो जाएगा 90/100। अब इसकी काटा पीटी करो, देखो 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 9 पंजो 45। तो विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना होगा? 45 रुपया होगा। तुमसे बोला अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ कितना होगा। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 45 रुपया। काटा पीटी करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और 5 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 20/9 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। शहद की कीमत में वृद्धि हुई है 15% की। एक बात, एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि अगर मेरे भाई कीमत ज्यादा हो जाती है तो खर्चा मेरे भाई क्या होता है? कम होता है। और अगर कीमत कम होती है तो खर्चा ज्यादा होता है। इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं मेरे भाई।
मेरी जेब में मान लो 10 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है और मार्केट में 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, मार्केट में एक बिस्किट का पैकेट आएगा 10 रुपए का। तो मेरे पास में 10 रुपए है, मैं मार्केट जाऊंगा, एक बिस्किट का पैकेट लेके आ जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन मेरे को पता चला कि बिस्किट का पैकेट तो 5 रुपए का आने लग गया, तो अब मैं 10 रुपए लेके जाऊंगा और अब 2 बिस्किट के पैकेट लेके आऊंगा। अरे भाई, पहले बिस्किट 10 रुपए की थी तो मैं एक बिस्किट खरीद पा रहा था, अब बिस्किट 5 रुपए की हो गई तो अब मैं 10 रुपए में 2 बिस्किट खरीदूंगा। यानी कि मेरे भाई, जब कीमत ज्यादा थी तो मैंने कम सामान खरीदा, जब कीमत कम हो गई तो मैंने ज्यादा सामान खरीदा। तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए, ये छोटा सा कंसेप्ट है और इसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए कि कीमत कम होगी तो खर्चा ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा होगी तो खर्चा कम होगा। तो मेरे भाई, अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत मेरे भाई पहले की कीमत और मेरे भाई अब की कीमत। तो मेरे भाई, पहले मैं मान लेता हूं कि चीज 100 रुपए की आ रही थी, यानी शहद जो है 100 रुपए का आ रहा था, लेकिन अब 15 की वृद्धि हो गई, यानी अब शहद आएगा 115 रुपये का। तो अब खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी? अब मेरे भाई खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो 115 से वापस मुझे 100 पे आना है, 115 से वापस 100 पे आना है। तो सर 15 घटाओ, 115 में से 15 घटाऊंगा तभी तो 100 आएगा। और ये किस में से घटा रहा हूं? 115 में से। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 का भाग दे, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 300 बटे में 23, 300 बटे में 23 होगा। तो 23 एकम 23, 7 बचेगा, 23 दूना 46, 23 तिया 69, यानी कि 13% के आसपास में आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो 13% से ऊपर ही ऑप्शन आएगा, पॉइंटों को तो छोड़ दो, 13% को आंसर मान लो, इसी में भलाई है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की भुजा 2, 4 और 5 के अनुपात में है। तो मेरे भाई, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सर इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को आपस में जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। मैं तुमसे बोल लूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? सर इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, इसको और इसको आपस में जोड़ दो, ये वर्ग का परिमाप होगा। यानी परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो सर त्रिभुज की भुजा देखें तो सर 2 और 4 6, 6 और 5 का 11, यानी कि भुजाओं को जोड़ने पर तो मेरे भाई 11 आता है, भुजाओं को जोड़ने पर तो 11 आता है। लेकिन सर यहाँ पर तो परिमाप 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 11 की वैल्यू 110 है, तो 11 एकम 11 और 11 से काटेंगे तो 10 बार, एक की वैल्यू आएगी 10, तो 10 दूना ये 20 हो जाएगा, 10 चौके ये 40 हो जाएगा और 10 पंजो 50 हो जाएगा। जोड़ के देख लो मेरे भाई, 50 और 40 90 और 20 110। तो मेरे भाई, अब सर ये तो तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज है तो हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। हीरोन होता है मेरे भाई एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये हीरोन का फॉर्मूला होता है। सर एस यहाँ पर क्या है? एस होता है परिमाप का आधा, तो एस बराबर में क्या होगा? एस बराबर में होगा 110 बटे में 2, यानी कि 55। एस बराबर में होता है परिमाप का आधा, तो एस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 55 लिखूंगा। 55 में से ए यानी कि 20 घटाऊंगा, 55 में से 20 घटाऊंगा 35, 55 में से 40 घटाऊंगा यानी कि 15, 55 में से 50 घटाऊंगा यानी कि 5। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 55 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा में 11, 35 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 7,
15 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 3 और एक 5 तुम्हारे पास में ऑलरेडी है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कितने 5 हो गए, 1 2 3 और 4, तो 4 5 हो गए। अब अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो 4 है तो इनमें से 2 5 को बाहर ले लो, तो 5 गुणा में 5 कितना होगा मेरे भाई 25 होगा। और अंदर क्या बचेगा सर, 11 गुणा में 7 का 77, और 77 गुणा में 3 करेंगे तो 7 तिया 21, 21 और 2 23, यानी कि मेरे भाई 231। तो 25 रूट 231 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसे सवाल नहीं आते तो एग्जाम में नंबर कटेंगे, मतलब कटेंगे। तो मेरे भाई परिमाप 110 है। परिमाप होता है भुजाओं का योग। अब सर भुजाओं को जोड़ूंगा तो 2 और 4 6 और 5 11। सर भुजाओं को जोड़ने पर तो 11 ही आ रहा है, लेकिन सवाल में तो 110 बोला है, तो 11 की वैल्यू 10 से इसको काटे तो 1 की वैल्यू आई 10। ठीक है भाई, 11 ढाई का 110। तो मेरे भाई 10 दूना 20, 10 चौके 40 और 10 पंजे 50। तो मेरे भाई 20 40 और 50। सर तीनों भुजा अलग अलग है, अब तीनों अलग अलग है तो हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। हीरोन का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी और इसके ऊपर रूट। सर एस क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी कि 110 का आधा होता है 55। तो 55 में से 20 घटाएंगे 35, 55 में से 40 घटाएंगे 15 और 55 में से 50 घटाएंगे 5। 55 को लिखूंगा 11 गुणा में 5, 35 को लिखूंगा 5 गुणा में 7, 15 को लिखूंगा 5 गुणा में 3 और 5। तो 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार है लेकिन रूट लगा हुआ है तो 2 बार का बाहर ले लो। 5 गुणा में 5 25 और 11 गुणा में 7 77 गुणा में 3 231। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई, सन्नी की आय सोनू की आय से 15 ज्यादा है, 15%, और सोनू की आय मोनू की आय से 30% ज्यादा है। तो सन्नी की आय मोनू की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। एक तरफ मेरे भाई आपका सनी है, एक तरफ मेरे भाई सोनू है और एक तरफ मेरे भाई आपका मोनू है। तो मेरे भाई सनी की आय सोनू से ज्यादा है और सोनू की आय मोनू से ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं कि मोनू की आय 100 है। तो सर सोनू की आय तो मोनू की आय से 30 ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो सोनू की आय तो 130 होगी। अरे 100 से 30% ज्यादा 130 ही तो होता है, तो ये 130 है। लेकिन भाई सनी की आय तो सोनू से भी 15 ज्यादा है, तो 130 का अगर मैं 15% ज्यादा निकालूंगा तो 115 और बटे में हो जाएगा मेरे भाई 100। तो 0 से 0 कटेगा, 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 23 बार, 5 का भाग देंगे 2 बार, 23 गुणा में 13 करेंगे तो मेरे भाई 13 दूना 26, 13 तिया 39 का 3 26 और 3 होता है मेरे भाई आपका 29। तो 299 बटे में 2, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नाम का 18 और 2 पंजे 10, तो 149 पॉइंट में 5। तो कितना ज्यादा हुआ मेरे भाई, 100 से कितना ज्यादा है ये सर, 100 से तो 49 पॉइंट में 5 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है सर, 100 से तो ये 49 पॉइंट में 5 ज्यादा है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, अगला सवाल क्या बोलेगा। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है। ऐसे सवालों की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि पेपर में छपेंगे, मतलब छपेंगे। तुमसे बोला है कि रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। अब या तो इसका वो लंबा तरीका कर लो तुम, भाई एक लंबा तरीका भी है इस सवालों करने का,
और एक छोटा तरीका भी है, और वो छोटा तरीका ही मैं तुमको करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में लंबा तरीका काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में वो लंबा तरीका काम नहीं आएगा, छोटा वाला काम आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सर, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, अगर मैं चाल की बात करता हूं, तो चाल का रेशियो क्या है सर? यहां पर जाता है वो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और यहां पर जाता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30, तो चाल आ गई मेरे भाई 3:2। तो सर समय क्या होगा? अब मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई आदमी तेज चलेगा तो उसको टाइम कम लगेगा, और अगर कोई आदमी धीरे धीरे चलेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। भाई मान लो मैं चलूं और मेरे साथ में चींटी चले, भाई मैं चलूं और मुझे मेरे साथ में एक चींटी चले, और मान लो मुझे जयपुर जाना है, तो मैं पहले पहुंचूंगा कि चींटी पहले पहुंचेगी? सर मैं पहले पहुंचूंगा, क्योंकि मैं तेज चलता हूं। तो जो चीज तेज चलती है वो टाइम कम लेती है, और जो धीरे चलती है वो टाइम ज्यादा लेती है। इसका मतलब अगर सर मैं समय का रेशियो निकालूंगा तो समय क्या होगा? तो मेरे भाई समय इसका उल्टा हो जाएगा। 3 2 है, तो ये मेरे भाई आपका 2 और 3 हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई समय कितना बढ़ा सर? 2 से हो गया 3, यानी एक समय बढ़ा है, एक बढ़ा है। लेकिन यहां पर समय सर, यहां पर तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, और यहां पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 मिनट तुम्हारी हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी है सर? 20 मिनट है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 20 दूना 40, और ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब तुम कैसे भी कर लो मेरे भाई, ठीक है, अब तुम कैसे भी कर लो। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ दूरी बराबर में क्या होती है, तो दूरी बराबर में होती है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर में होती है चाल गुणा में समय। तो चाहे तुम इन दोनों से निकाल लो और चाहे इन दोनों से निकाल दो। इन दोनों से निकालोगे तो मेरे भाई देखो 45 गुणा में 40 करोगे, दूरी हो गई 45 गुणा में 40, तो गुणा करोगे यानी कि 1800 आंसर आएगा। अब भाई तुमसे तो चाल पूछिए, चाल बराबर में तो दूरी बटे में समय। चाल बराबर में क्या होती है? चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी तो कितनी आ गई सर? दूरी तो आ गई तुम्हारे पास में 1800, और समय भाई इस वाले से गुणा किया तो पहले समय कहते हैं 40 मिनट है। तो ये 40 मिनट है, लेकिन ये 10 मिनट पहले भी तो पहुंच रहा है महाराज। तो अगर इसको सही समय पर पहुंचाना है तो इसमें 10 और जोड़ो। भाई ये पहले पहुंच रहा है, इसको सही टाइम पर पहुंचा, 10 मिनट और जुड़ेंगी। तो 40 तो है, 10 और जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएगी? 50। और 50 का भाग 1800 में देते हैं तो 5 तिया 15 और 5 6 का 30, 36 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो मेरे भाई चाल का रेशियो है 45 और 30, तो 15 ती 45 और 15 दूना 30, तो समय इसका उल्टा होगा। तो 3:2, तो ये 2:3 होगा। यहां से मेरे भाई 2 का और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 का। लेकिन समय का डिफरेंस है 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट, 1 मिनट बराबर है 20 मिनट के। तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60। दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है? 45, समय कितना है? 40, तो इनको गुणा करें 1800 आंसर आएगा। तुमसे तो चाल पूछी है, चाल बराबर में तो दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है? 1800, समय कितना सर? ये तो 40 मिनट है, लेकिन ये पहले भी तो पहुंच रहा है, तो पहले पहुंच रहे तो इसको टाइम पे पहुंचाओ। तो 40 10 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 50, काटा पीटी करेंगे 36 आंसर आएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 35% की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या 91,125 हो जाएगी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई 2 साल के बाद में कितनी होगी? 91,125 होगी। तो वर्तमान में कितनी है? देखो भाई 35% बढ़ रही है, यानी ये हो जाएगी 135। 2 बार की बात हो रही है तो ये फिर से 135 तुम्हारी हो जाएगी। और 2 बार भाई परसेंटेज है तो 100 से गुणा, 2 बार है तो 1 बार और गुणा करो, ठीक है।
135 का 100 और 135 का 100। अब इनको काटा पीटी कर दो तो मेरे भाई देखो 10 7 तो 9 का ही भाग देते हैं, इसमें 9 का भाग देंगे तो 15 नाम का 135, इसमें 9 का भाग देंगे 9 एकम 9, इसमें 9 का 9 एकम 9, इसमें 2 बचेगा 9 दूनी 18, 4 बचेगा 9 पंजो 45। ठीक है मेरे भाई 15 का भाग दे सकते हैं, 15 6 15 7 का 105, ठीक है 15 का ही भाग है, 15 एकम 15, 15 5 पे 15 से 15 7 का 105, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 और 7 15 5 का 75 यानी कि 35 बार कटे 75 बार कटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसको अगर मैं इसमें इसका भाग देता हूं तो मेरे भाई देख लो 15 5 का 75 और 15 6 का 90, ठीक है 15 नाम का 135 यानी कि 100। ठीक है भाई, तो ये 9 बार कटेगा, कुछ ना कुछ गलती करती क्या भाई हमने काटने पर। 15 5 का 75, 15 नाम का 135, इसमें तो 9 का भाग जाएगा ही नहीं मेरे भाई। एक सेकंड भाई, ठीक है देखो 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 4 बचेगा 9 पंजे यानी 15 बार कटेगा, इसमें 9 एकम 9 जाएगा। ठीक है, तो ये गलती कर दी भाई हमने, ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है भाई एक सेकंड, हमने ये गलती कर दी। देखो 15 का भाग देंगे तो 15 नाम का एक सॉरी 9 का भाग देंगे तो ठीक है 9 का भाग इसमें देंगे तो 15 नाम का 135, इसमें 9 का भाग 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 यहाँ पर 2 बचेगा 9 दूनी 18 और 9 पंजो 45। ठीक है भाई 10,125 आंसर आएगा। अब इसमें 15 5 का 15 6 का 90 यानी कि मेरे भाई, ठीक है तो इसमें देखो 15 का भाग फिर से तो 15 एकम 15, इसको 15 से काटोगे तो 15 6 का 90 यानी 11 बचेगा, 15 7 का 105, 15 5 का 75। इसमें 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग देंगे 15 चौके 60 और 15 5 का 75, इसमें 15 15 नाम का 35, 135 9 9 पंजो 45, 5 के पीछे 4 0, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, बात खत्म। ठीक है भाई, तो काटा पीटी में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ये आंसर आएगा काटने पर। ठीक है, तो इसको देखो मेरे भाई, इसको मैंने 9 से काटा तो 15 बार कटा, इसको मैंने 9 से काटा तो ये बार कटा, 15 से काटा तो एक बार कटा, इसको 15 से काटा तो ये बार कटा, इसको 15 से काटा तो इस ये कटा, इसको 15 से काटा तो ये कटा, 9 से काटा तो 9 पंजो 45 और 5 के पीछे 4 0, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखो। साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में होता है 100। तो मेरे भाई साधारण ब्याज कितना मिला सर, 50 से हो गया 69, 50 से अगर मैं तुमको बोलूँ मैं तुमको 50 रुपए दिए और तुमने मुझे 69 रुपए दिए, तो कितने रुपए ज्यादा दे दिए तुमने सर, 19 रुपए ज्यादा दे। 19 रुपए ज्यादा क्यों दिए, क्योंकि ये ब्याज है। तो भाई 50 से कोई धनराशि 69 तो 19 रुपए ज्यादा मिले। मूलधन कितने का सर, मूलधन तो ये 50 रुपए दिए थे मैंने तुमको, तो ये 50 हो गया। रेट कितनी है, रेट ही तो नहीं पता मेरे को, तो रेट निकालनी है। और टाइम है 19/5 का, 19/5 और बटा में मेरे भाई कितना है आपका 100। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे मैं इसे कर सकता हूं भाई, देखो 19 से 19 कटेगा, ठीक है ठीक है, इसको देखो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार, 10 से काटेंगे तो 10 बार, ठीक है तो आर की वैल्यू हो जाए 10, तो रेट बराबर में हो जाएगी तुम्हारी 10%। तो जिन्होंने 10% आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।